अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। या मैंने बोला कि इटली से भी थोड़ा सा आगे पीछे निकलना चाहिए और भी ऑप्शंस बताने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इटली में आ सकते हैं पढ़ने के लिए। देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस टू। जैसे जैसे ऑप्शंस खुलते रहेंगे इंशाल्लाह आई लेट यू नो कि भाई ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू अवेल इट और नॉट। तो फिलहाल मेरे सामने एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आया है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, बैचलर्स की नहीं, मास्टर्स और पीएचडी की। तो मैं बता देता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया में है और इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ही है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है 30-40 लाख रुपए की जो आपको इटली में चाहिए, 25-30 लाख रुपए की व्हाटएवर, तो आप ये वाला ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, डेडलाइंस भी लंबी हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो है वो तकरीबन अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करिए 2024 का। और इसके अंदर इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई करते हैं। तो यू बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट कैन ऑलवेज ज्वाइन द प्रोग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न 1853 में खुली थी। ठीक है, और ये बेसिकली दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स भी होते हैं, यहाँ पे पीएचडी भी होती है, यहाँ पे मास्टर्स भी होती है। तो अभी जो दो इन्होंने स्लॉट्स खोले हैं दैट इज़ फॉर देयर मास्टर्स एंड पीएचडी बोथ। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काफ़ी कोर्सेज हैं। दे आर न्यूमरस कोर्स, बट आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। मैं वो नहीं बताऊंगा बिकॉज आई एम गोना कीप इट वेरी रॉ एंड वेरी स्मॉल। ये इतनी लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये इस वजह से बताऊंगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई हैव रेड, आई डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। बस ये सिर्फ मेरी वो ऑडियंस जो मुझे फॉलो कर रही होती है उनके लिए एक अलग सा प्रोग्राम निकाल के लेकर आया हूँ। अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह इस पर रिसर्च करके मज़ीद वीडियोज़ बना देंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। द मेजर फाइनेंशियल बेनिफिट इज़ फील्ड्स में बता देता हूँ। मैंने जो सबसे ज़्यादा है, जो मास्टर्स है वो 2 साल का है। ठीक है, और जो पीएचडी डिग्री है वो 4 साल का है। ठीक है, मास्टर्स 2 साल का है, इसका मतलब ये है कि आपका बैचलर्स कम अज़ कम भी 3.5 साल का होना चाहिए। 3 साल 3.5 साल का कम अज़ कम भी होना चाहिए। और जो इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे समझ में आ रहा है, आपको मास्टर्स की तो पूरी स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जब तक आप वहाँ पे हैं आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन जो पीएचडी का है उसका सीन ये है कि वो आपको 3.5 साल तक मिलेगा। इसके अंदर पता नहीं क्या सीन है, तो यू नीड टू सेव अ बिट मनी। बेसिकली इसका जो लिविंग अलाउंस है पर एनम दैट इज़ अराउंड $37,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर मास्टर्स। ठीक है, और जो 3.5 साल तक का है, अच्छा इसके अंदर ये नहीं है कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप इसके अंदर मैटरनिटी लीव पे भी जा सकते हैं, पेरेंटल लीव पे भी जा सकते हैं, और आप अगर सिक लीव हो तो भी जा सकते हो। ठीक है, बहरहाल इसके अंदर जो फील्ड्स हैं, एक्टिव फील्ड्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं वो हैं आर्ट्स की हैं, एग्रीकल्चर की है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, हेल्थ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस है, और काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं। ये सारी नेशनलिटीज़ के लिए खुला हुआ है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, चाइना, व्हाटएवर, जहाँ से भी हो, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर इट। ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मीटिंग द प्री रिक्विजिट्स, और इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो मैंने आपको बताया, यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट एंड चेक योरसेल्फ। इसके अलावा इसका एक चीज़ ये भी है कि ये आपको एक साल का जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको रीलोकेशन फ़ंड भी दे रही होती है $2,000 का। यानी कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपका वीज़ा एक्सटेंशन पे जाता है, तो आपको $2,000 का एक तरीके का मूविंग अलाउंस भी मिल रहा होता है, $2,000 से $3,000 का। द अमाउंट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, तो बहरहाल ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको प्लीज़ देखो यार। इसकी डेडलाइंस भी लंबी हैं, अभी 31 अक्टूबर 2024। सो नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस, अवेल दिस स्कॉलरशिप। बुरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा पर्क ये है कि अंग्रेज़ी बोली जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जॉब शॉब मिल जाती है। इटली वाले मसले नहीं होते, जॉब शुरू में जो स्ट्रगल है आपको करनी पड़ती है बिकॉज यू नो द लैंग्वेज। तो ये एक
बेसिक सी वीडियो थी. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट लेट मी नो, कमेंट बिलो. इंशाल्लाह इसको फिर मज़ीद आगे भी लेके चला जा सकता है. सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आपको ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपने प्री रिक्विजिट्स इसके कंप्लीट कर लिए, अगर जो मांगा है इन्होंने आपने इनको वो दे दिया, देन यू आर इन अ वेरी सेफ पोजिशन कि यार ये काम आपका बन जाएगा. तो डोंट वेस्ट योर टाइम. नाउ इज़ द टाइम. जनवरी चल रहा है, डेडलाइंस अक्टूबर 31 को है. प्रॉब्ली शायद इनका सेशन जो है वो नवंबर से स्टार्ट होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, तो प्लीज़ इसको टाइम है, सारी चीज़ें, तो इसको ख़त्म करो, अप्लाई करो, एंड डू चेक इट एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट टू हेयर मोर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी और एनीथिंग एल्स. अपना बहुत ख्याल रखना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. शाम.